बरसात के मौसम के चलते देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की समस्या बनी हुई है। दार्जिलिंग में भूस्खलन के बाद युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान जारी है, तो उत्तराखंड में आई विपदा के बाद प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के काम में लगा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार भी तमाम प्रकार के हालातों पर पैनी नजर बनाए हुए है। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे देश के दो राज्यों की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बाढ़ और भूस्खलन से किस तरह से तबाही हो रही है। उत्तराखंड में जहां मकान और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं दार्जिलिंग में राहत और बचाव कार्यों के बीच फिर से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही हुई है। भूस्खलन की वजह से एक मकान धराशायी हो गया। बारिश के बाद हुए भूस्खलन ने हाईवे के बाधित होने से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन भी सतर्क हो गया और मौके पर राहत और बचाव की टीम पहुंच गई। गिर गया है ऊपर से मलबे के साथ। उधर दार्जिलिंग में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। पहाड़ियों पर आज बारिश नहीं हुई। बचाव कार्यों के बीच दार्जिलिंग से करीब 56 किलोमीटर दूर गयाबारी में फिर से भूस्खलन होने की खबर है, जिससे दार्जिलिंग और मिरिक के बीच सड़क संपर्क कट गया है। जो गड्ढा नहीं भर दिया उसमें पानी घुस के लैंडस्लाइड हो गया। और दूसरा बात है भूकंप भी, इधर जो बार बार भूकंप आ रहा था उसके कारण से अभी जमीन बहुत हिल के क्रैश हुआ है। उसमें अभी बारिश का पानी से भर के लैंडस्लाइड जहीं तहीं हो रहा है हर जगह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू गुरुवार को भूस्खलन से बाद की स्थिति का जायजा लेने दार्जिलिंग पहुंचे। रिजिजू तिंगलिंग में राहत शिविरों में भी गए, जहां भूस्खलन के कारण बेघर हुए सैकड़ों लोग फिलहाल रह रहे हैं। उन्होंने अस्पतालों में इलाज करा रहे घायलों का हालचाल भी जाना। इतना भी डैमेज हुआ है हम लोग ने खुद देखा है। कल रात को भी हम लोग काफी जगह में गया, कैंप में भी गया, डेड बॉडी का हॉस्पिटल में भी जाकर देखा। अभी हम लोग कालिम्पोंग साइड में आया है। जो भी मदद मिलना है हम लोग भारत सरकार की ओर से पूरा मदद मिलेगा। हम खुद इसलिए आया है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जाके देख के आना चाहिए, तो देख करके अभी पूरा हम लोग देखा है। इमीडिएट रिलीफ भी मिलेगा और फ्यूचर का लंबा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए उसका भी पूरा मदद हम लोग करेंगे। मंगलवार और बुधवार को हुई भूस्खलन की घटनाओं में 38 लोगों की जान चली गई थी। राजमार्ग बह गए और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 को काफी नुकसान पहुंचा है। सशस्त्र सीमा बल और एनडीआरएफ को फौरन राहत कार्यों में लगाया गया है। सेना भी उत्तर बंगाल में बचाव और राहत कार्यों में जुट गई है। उत्तर बंगाल में 2 कार्य बलों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से प्रत्येक में 4-4 टीमें हैं। प्रत्येक टीम में करीब 60 सैनिक हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और सिग्नल के लोग शामिल हैं। ये टीमें अपने साथ बाढ़ राहत सामान लेकर गई हैं, जिसमें नौकाएं और लाइफ जैकेट भी शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा कर्मी और स्थानीय स्वयं सेवकों ने प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य किया है। रास्तों की सफाई के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटक मैदानी इलाकों में वापस लौट सकें। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।